यस। सो चैप्टर का नाम है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नोट्स लेता जाना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि व्हाट आर एडिशन कंपाउंड्स। व्हाट आर एडिशन कंपाउंड्स। जैसे नाम से क्लियर है, एडिशन कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड बाय crystallization of mixture of two or more than two stable salts. Addition compounds क्या होते हैं? They are formed by crystallization of, लिखता जाना साथ साथ, ओके। एज नाम से क्लियर है, एडिशन कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ mixture of two or more than two stable salts. Crystallization of mixture of two or more than two stable salts. अभी पता चल जाएगा actually. They are further of two types. Addition compounds are further of two types. One is double salts. एक तो डबल सॉल्ट्स होते हैं, दूसरे होते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। एडिशन जो सॉल्ट्स हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल सॉल्ट्स। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। बेसिकली जो हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होंगे ना, दे आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Now, what is the difference between double salts and complex salts? Or we can say what is the difference between double salt and coordination compounds? So पहले हम डबल सॉल्ट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंस देख लेते हैं, बाद में लिखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे मेरे पास एक मोहर सॉल्ट, शायद तुमने सुना हो, मोहर सॉल्ट होता है। मोहर सॉल्ट इज ferrous सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। ये बेटा मोहर सॉल्ट है। अब होगा क्या, व्हेन यू डिजोल्व द मोहर सॉल्ट इन वाटर, ये जो डॉट का मतलब क्या है, ये एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। इसमें फेरस सल्फेट अलग सॉल्ट है और अमोनियम सल्फेट सॉल्ट है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। ये दोनों सॉल्ट्स की क्रिस्टलाइजेशन से मोहर सॉल्ट बना। बट इफ यू डिजोल्व मोहर सॉल्ट इन वाटर, it will get dissociated into its respective ions. What we will get after dissociation? We will get ferrous ion, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, वाटर तो है ही है। इज इट क्लियर बेटा? समझ गया इतनी बात कि मोहर सॉल्ट में क्या है, मोहर सॉल्ट होता क्या है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का। ओके, एंड इट इज एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। मैं अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एक एग्जांपल लिखूंगी, जिससे तुझे बेसिक डिफरेंस दोनों में क्लियर हो जाएगा, डबल सॉल्ट्स में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। देख, ये बेटा मैंने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिख रही हूँ मैं। इसका नाम क्या है, इसमें क्या होता है क्या नहीं, वो सारा हम स्टेप करके पढ़ेंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसको इफ वी डिजोल्व इन वाटर ना, इसमें क्या होगा, पोटाशियम आयन बनेंगे। यू नो दैट पोटाशियम पे +1 होता है बिकॉज इट इज अल्कली मेटल। और कितने पोटाशियम आयन बनेंगे? 4। और बाकी का जो पोर्शन बच जाएगा ना, ये देखना ध्यान से, it will have 4 negative. Why 4 negative? Because this portion is having 4 plus, so rest of the portion will have 4 negative. But you can see ये जो
मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना, ये आगे डिकम्पोज नहीं होता, इसीलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, बिकॉज इसी को कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। पूरा मिला के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं वो कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन में बेसिकली क्या होता है कि वो फर्दर डिसोशिएट नहीं करता, इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल यूनिट इन द सॉल्यूशन। So what is the basic difference between double salt and complex salt? In double salt क्या होता है? Double salt dissociate into simple ions when they dissolve in water. But in complex salts, the complex part does not dissociate further. It exists as a single entity. Is it clear the difference? Okay? Yes, ma'am. Okay. नोट कर लिया बेटा, चैट से रिप्लाई कर दे, इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। चैट से रिप्लाई कर दे, तेरी साइड डिस्टर्बेंस है। जो मैंने लिखा है आपने नोट कर लिया कॉपी पे? रब कर दूं? बोल जल्दी बेटा। ओके, लिख दिया तूने? ओके चल। अब ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया, अब इनकी हम डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, बोर्ड्स में कई बार आ जाता है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स एक ही बात है। तो जो हमने 2 में डिवाइड किया था उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंडर लिखना है राइट डाउन, दे आर द कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या लिखना है? दे आर द कंपाउंड्स in which the central metal atom, they are the compounds in which the central metal atom is linked to they are the compounds in which central metal atom is linked to a number of ions, is linked to number of ions or neutral molecules. What is the difference? I will explain. They are the compounds in which the central atom is linked to number of ions or neutral molecules by coordinate bonds. By coordinate bonds. That is by donation of lone pair. Lone pair को मैंने LP लिखा है. By donation of lone pair of electrons by these ions or neutral molecules to the central metal atom. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस होल लाइन। वी कैन टेक डिफरेंट एग्जांपल्स। एक तो एग्जांपल हमने अभी कंसीडर की थी, सो मैं दोबारा लिख रही हूँ बेटा एग्जांपल K4FeCN6, ये लिखा था ना। अभी मैं इसका नाम नहीं बोल रही, तुझे नेमिंग सिखाने के बाद मैं इसका नाम बोलूँगी। देख, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ व्हाट वी हैव रिटन, coordination compound, they are the compounds in which the central metal atom, here the central metal atom is iron, okay, in which the central metal atom, that is iron, it is linked to number of ions और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसकी बात कर रहा है बेटा, किसके साथ लिंक्ड है? सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है यहाँ पे? आयरन है। ये किसके साथ लिंक्ड है? साइनाइड आयन के साथ लिंक्ड है बेटा इस केस में, ठीक है। वो आयन भी हो सकते हैं, लाइक CN जो है वो आयन है, साइनाइड है, और समटाइम ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। लाइक सपोज वी हैव दिस एग्जांपल,
इसमें जो है तो बोलेगा मैम इसमें आपने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट लिखा है, इसमें बाहर वाला पार्ट नहीं लिखा, क्योंकि वो इसमें नहीं होता, ये अपने आप में न्यूट्रल है। बाहर वाला पार्ट को काउंटर आयंस बोलते हैं और ये पार्ट को स्क्वायर ब्रैकेट वाले को कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ठीक है, इसमें काउंटर आयंस प्रेजेंट नहीं है, ये अकेला ही कॉम्प्लेक्स आयन है, आयन नहीं है बेसिकली, ये न्यूट्रल होता है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो दोनों ही है। तो खासियत क्या है कि उनमें सेंट्रल एटम होगा, लाइक हियर सेंट्रल एटम इज आयरन, हियर सेंट्रल एटम इज निकल। सेंट्रल एटम या तो आयंस के साथ बाउंडेड होगा, लाइक इन दिस केस आयरन इज बाउंडेड विद साइनाइड आयन, और ये बाउंडेड होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ। लाइक इस केस में देख, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या हैं, CO, कार्बन मोनोक्साइड है, इनको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। कोबाल्ट नहीं है, ये CO है। कैसे बाउंडेड होता है, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, यादविंदर पढ़ा हुआ है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, होती तो शेयरिंग ही है, बट आता एक की तरफ से है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, अमोनियम आयन होता है, जैसे अमोनिया H+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। हम ये नहीं बोलते कि इसको दे ही दिया, शेयर करता है, बट आते सिर्फ नाइट्रोजन से हैं। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आयन देता है मेटल को, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल मेटल को देता है। तो ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये ऐसे उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, या आयन है जो वो बनाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। तो क्या होता है कि इनमें एक सेंट्रल एटम होगा which will be attached to ions or neutral molecules through the coordinate bonding, in which lone pair of electrons will be donated, नहीं वर्ड यूज, चलो डोनेटेड का मतलब समझ गए ना, है कोऑर्डिनेट with the metal atom and the ion or the molecule. Yeah, is it clear? Okay, so now I am going to rub, ठीक है? मुझे चैट में बता दिया कर कि मैम लिख लिया या नहीं लिखा, फटाफट। बेटा तेरी आवाज आज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, तो माइक ऑफ रख और चैट से इंटरेक्ट कर ले। रब कर दूं? ओके, so this is the definition of coordination compounds, or you can say complex salts. Now coming to the double salts. So this is a very common question बेटा, what are the difference between double salts and complex salts? ठीक है, तो क्या लिख के आएगा कि double salt dissociate into its individual ions and dissolved in water, while in case of complex ion or complex salts, the complex ion will not dissociate further, it exists as a single entity. Now write down double salts. They are the addition compounds. What are double salts? They are the addition compounds which dissociate completely into their constituent ions when dissolved in water. एग्जाम्पल, एक तो हमने लिखा ही था मोहर सॉल्ट. व्हाट इज मोहर सॉल्ट? ferrous sulfate, ammonium sulfate, double salt. And there is one more common example, that is potash alum. उन्हें फिटकरी सुना होगा, घरों में यूज करते हैं फिटकरी, दैट इज पोटाश एलम.
इट इज़ पोटाशियम सल्फेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये पोटैश एलम। पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, dot 24H2O. It has 24 water of crystallization. It is called potash alum. पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का डबल सॉल्ट है, और फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का डबल सॉल्ट इज मोहर सॉल्ट. There are many examples of double salts as well. Written? Please reply. Yes, ma'am. Okay. Now, now we are going to discuss beta some important terms which will be used in the chapter. So, subheading बना ले important terms. Now, first term is coordination sphere. Coordination sphere. It is also called coordination entity. So let us discuss what is coordination sphere और coordination entity. It is very simple बेटा, कुछ भी नहीं है. देख जो हमने अभी लिखा था, it is the overall complex salt or you can say coordination compound. So ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं इसको coordination sphere बोलते हैं. Suppose in this example we want to find write coordination sphere or coordination entity. So we will write in this way. 4 नेगेटिव. वाई 4 नेगेटिव यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे तो इसके ये वाले इसको बोलते हैं काउंटर आयंस. काउंटर आयंस वर प्रेजेंट, सो इसीलिए नहीं लिखा. बट यहाँ पे आई एम राइटिंग ओनली द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सो आई हैव टू शो द चार्ज. समझ गया बेटा? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. Yes. Please focus on the second example. Let us suppose this example. Now in the second example, this is the coordination sphere. Suppose I am to show the coordination sphere separately. What will be the charge? 2 negative. कैसे पता चलता है मुझे चार्ज? By seeing the counter ions. काउंटर आयन इज सल्फेट, उसमें दिया नहीं होगा चार्ज. आपको पता है कि सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव, तो बाकी के पोर्शन पे 2 पॉजिटिव होगा. सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. सो दिस इज द काउंटर आयन, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी. नाउ एक चीज ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या प्रेजेंट है यादविंदर? वन इज द सेंट्रल मेटल एटम, और ये साथ में जो मैंने बोला था आइदर दे विल बी आयंस और दे विल बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. लाइक इन दिस केस अमोनिया इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल. अब मुझे पता कैसे चलता है कि कौन सा आयन है कौन सा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है? वो तुझे प्रैक्टिस से पता चल जाएगा. मैं एक पूरी लिस्ट लिखवाऊंगी, न्यूट्रल कौन से होते हैं और आयंस कौन से होते हैं. इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होती है यादविंदर, याद रखना, लीगेंड्स. किसके लिए? ध्यान दे, किसके लिए लीगेंड यूज होता है? ये जो सेंट्रल हमने आयन लिखा है और मॉलिक्यूल लिखा है, इनको हम लीगेंड बोलते हैं. किसको बोलते हैं लीगेंड? ये जो आयन होता है मेटल एटम के साथ या मॉलिक्यूल होता है, इनको हम कलेक्टिवली लीगेंड्स बोलते हैं. इट मीन्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें क्या क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक तो सेंट्रल मेटल एटम होगा प्लस लीगेंड्स होंगे. लीगेंड में भी आयन, दे में भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल. समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, सो फटाफट डेफिनेशन लिख ले. कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज सेंट्रल मेटल एटम, central metal atom and the ligands. Central metal atom and the ligands.
नेक्स्ट लाइन में लिख the remaining ions apart from complex ions are called counter ions. Remaining ions apart from complex ions are called counter ions. Now अब एक examples लिख लेते हैं इसके different. So I have some coordination compounds. I am writing the coordination compounds. तूने मुझे बताना what are the coordinations of here and counter ions in it. एक और लिख लेते हैं. ठीक है. Now यहाँ पे लिख लेंगे coordinations of here and here we will write counter ions. Yes. Please tell me in the first what is the coordinations of here. तूने लिख लिया होगा. Now I am writing तो मैच कर लेना उनको. ठीक है. Charge will be यादविंदर 2 negative because K2 है तो 2 पॉजिटिव होगा तो पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे 2 नेगेटिव बचेगा. और काउंटर आयंस क्या है इसमें पोटाशियम. यहाँ पे 2 के लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है. और इधर कोऑर्डिनेशन ऑफ हियर ये सारा ही है. काउंटर आयन 0, कोई काउंटर आयन नहीं. और इस केस में काउंटर आयन क्लोराइड है और कोऑर्डिनेशन ऑफ हियर इसमें होगा ये वाला. 3 पॉजिटिव कैसे पता चला? क्योंकि Cl होता है. तुम्हें पता है कि Cl क्लोराइड पे -1 होता है. 3 है तो इट विल बी 3 नेगेटिव, रेस्ट विल बी 3 पॉजिटिव पोर्शन. इज इट क्लियर? सो इस तरीके से द टर्म इज कोऑर्डिनेशंस ऑफ हियर एंड काउंटर आयंस. नाउ कैन आई रब बेटा? रब कर दो यादविंदर? Yes, ma'am. ओके, लिख लिया ना? नाउ सो वी हैव डिस्कस्ड द Yes, ma'am. ओके फर्स्ट टर्म हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज कोऑर्डिनेशंस ऑफ हियर. नाउ द सेकंड टर्म इज लिगेंड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आगे बहुत सारा कुछ आएगा. तो लिगेंड क्या है बेटा? जैसे हमने अभी लिखा था, अभी हमने एक एग्जांपल लिखा ना ये वाला. एक और लिख ले कोई. आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन ताकि तुझे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सो लिगेंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशंस ऑफ हियर में ये जो मेटल के साथ आयन होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर कॉल्ड लिगेंड्स. सो व्हाट आर लिगेंड्स? प्लीज राइट डाउन. दे आर द neutral molecules. They are the neutral molecules or the ions or ions. ये करते क्या है? They donate electron to the metal atom through the coordinate bond. They are neutral molecules or ions which give electron to the metal atom. Which give electron to the metal atom. अब एक बात देख बेटा, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे? Who is acting as electron acceptor? Central metal atom. ठीक है ना? Like in first Yes, case, ma'am.
chromium is acting as electron acceptor. In the second case, iron is acting as electron acceptor. तो metal electron acceptor act कर रहा है, और जो electron acceptor होता है वो लुईस एसिड होता है. तूने पढ़ा भी होगा, ये +1 में पढ़ाते हैं, तो मैं याद में रिवाइज करा देती हूँ. जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या बोले हम एक्सेप्ट करता है, दैट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड. और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन बन रहा है यहाँ पे? लिगेंड. इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है भाई? लिगेंड दे रहा है. तो लिगेंड क्या एक्ट करेगा? लुईस बेस. जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है दैट इज लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है दैट इज लुईस एसिड. क्लियर? प्लीज नोट डाउन एवरी पॉइंट. अब इसके नीचे कॉन्टिन्यूशन में ही लिखना. अब इधर देखिए अरविंद, ये समझ में आ गया जितना मैंने कराया? बेटा रिप्लाई कर फटाफट चैट में ताकि मैं आगे चल पाऊँ. जल्दी कर. यस मैम. अच्छा, अब एक और टर्म, अलग से टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बीच में ही लिख लेना. डोनर एटम. डोनर एटम which is also known as coordinating atom. कोऑर्डिनेटिंग एटम. अब इसका क्या मतलब है? हमें पता है भी डोनर कौन है, डोनर लिगेंड है. बट अब डोनर में मैम ने एटम लिख दिया. अब बेटा देख, NH3 इन द फर्स्ट केस है, जो NH3 है तेरा दैट इज एक्टिंग एज अ लिगेंड ना. बट NH3 में आगे डोनेट करेगा कौन? नाइट्रोजन करेगा. हाइड्रोजन नहीं करता. कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा. सो हम नाइट्रोजन को बोलेंगे इट इज द कोऑर्डिनेटिंग एटम. So nitrogen coordination is taking place with the metal atom. ठीक है. अब CN में ये बात की मैं तुझे समझाऊंगी. कहीं एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं. अभी CN को छोड़ दे और कोई एग्जांपल ले लेते हैं. वाटर की ले ले. वाटर आल्सो एक्ट्स एज अ लिगेंड, बट इन वाटर अगेन हु इज द डोनर एटम? ऑक्सीजन के थ्रू मेटल को जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता होता है. सो ऑक्सीजन इज द कोऑर्डिनेटिंग एटम. So what I am trying to explain that what is the coordinating atom? Coordinating atom is that atom of the ligand through which coordinate bond is being formed with the metal atom. Clear? So right, यस मैम. coordinating atom में लिख ले the atom in the ligand. Coordinating atom में लिख लो the atom in the ligand which donate electrons. Atom in the ligand which donate electron is called donor atom or coordinating atom. For example, nitrogen in ammonia, nitrogen in ammonia and oxygen in H2. Oxygen in H2. इतना लिख लिया बेटा? यस मैम. अच्छा. Now, next we are going to study classification of ligands on the basis of denticity. क्या पढ़ना है हमने? लिगेंड के बारे में अब थोड़ी सी पढ़ेंगे हम डिटेल. लिगेंड्स होते क्या हैं याद रखना. दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड on basis of denticity. Now what is denticity? Let's see. Classification of ligand on the basis of, what is the word? Denticity. बेटा डेंटिसिटी देख क्या होता है? डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द लिगेंड. क्या बोला मैंने? पहले
समझ ले, देन वी विल राइट। जैसे देख, मैंने एक मॉलिक्यूल लिख दिया NH3, है ना, ये लिगेंड है, हमें पता है। बट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ योर लिगेंड देयर इज ओनली वन डोनर एटम, नाइट्रोजन। ठीक है, सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग वाटर, in one molecule of water there is only one donor atom, number of donor atoms are, कितने number of donor atoms हैं, that will be denticity। तो बोलेगा मैम हमेशा एक ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, देखना। ये बेटा एक मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल का पूरा नाम है, ये जो मैंने अब लिखा है इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, इसको शॉर्ट में END नोट करते हैं। क्या नाम है इसका? एथिलीन डाइएमीन। तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है और ये भी लिगेंड है, बट इस एक मॉलिक्यूल में ही दो डोनर एटम है, दिस नाइट्रोजन एज वेल एज दिस नाइट्रोजन। तो हम बोलेंगे कि एथिलीन डाइएमीन लिगेंड की डेंसिटी 2 है, और अमोनिया लिगेंड की डेंसिटी 1 है, वाटर लिगेंड की डेंसिटी 1 है। सिमिलरली देयर इज वन मोर लिगेंड which is called oxalate ion. Oxalate ion can also act as a ligand. It is C2O4 2 negative. If we see its structure is like this. ये इसका स्ट्रक्चर होता है तो ये वन मॉलिक्यूल ही, बट इन द वन मॉलिक्यूल coordinate bond can be formed with these two oxygen atoms. So there are two donor atoms in one molecule, so its denticity is 2. Is it clear? So depending upon कि कितनी ligand की denticity है, we can classify our ligands. यादविंदर समझ में आ गया what is denticity? Yes, ma'am. ओके, चल अब लिख लेते हैं इसको। तो पहले डेंसिटी की डेफिनेशन लिख लो। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स the number of coordinating or donor atoms present in one molecule of the ligand present in one molecule of the ligand is called denticity of the ligand, is called denticity of the ligand। आगे लिखो डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी, depending upon the denticity, ligand can be classified as, ligands can be classified as written। लिख लिया बेटा? Yes, ma'am. ना, तो इनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट इज मोनोडेंटेट लिगेंड, monodentate or we can say unidentate। Monodentate or unidentate ligands, as it clear from the name,
वो वाले लिगेंड जिनमें सिर्फ वन ही डोनर एटम होगा, वन डोनर एटम इन वन मॉलिक्यूल, वन डोनर एटम इन वन molecule of ligand. Example: ammonia, water, Cl negative, F negative, Br negative, hydroxide ion. We will do a complete list of ligands. I'm just writing a few examples. All these are examples of monodentate ligand. Each one of these has only one donor atom. Now, second is bidentate. Bidentate or didentate. Bidentate or didentate ligands. So नाम से ही लग रहा है two donor atoms are present in one molecule of the ligand. Donor atoms are present in one molecule of ligand. हमने अभी एग्जाम्पल की थी ऑक्सोलेट आयन की या EN की थी ना. व्हाट इज EN? इसको याद कर लीजिए. डाई एथिलीन, सॉरी एथिलीन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन. स्ट्रक्चर भी बेटा साथ साथ याद करने. यू नो इथाइलिन CH2 ए ग्रुप हो गया आपका, एंड डाइएमीन NH2. सो एथिलीन डाइएमीन, इसमें टू डोनर एटम्स होंगे, दोनों एन जो है वो डोनर एटम्स एक्ट करते हैं. उसके बाद बेटा ट्राइडेंटेट जिसमें तीन होंगे और उसको टर्डेंटेट भी बोलते हैं. तो मैं आगे लिखने लगी हूँ. तो कई बार ना पॉलीडेंटेट लिख देते हैं कि जिसमें दो से ज्यादा होंगे, सभी को उसी में डाल देते हैं. तो हम पॉलीडेंटेट करके भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी क्लासीफाई कर सकते हैं. तो मैं तुझे पॉलीडेंटेट के हिसाब से लिखवा देती हूँ. दैट विल बी इजियर टू रिमेम्बर. पहले इतना लिख लो फटाफट और लिखने के बाद बता दियो मुझे. मैम ये तो लिख दिया. अच्छा चल ठीक है. तो थर्ड क्लासिफिकेशन में अपनी लिख ले पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या लगता है नाम से? द लिगेंड्स व्हिच विल हैव मोर देन टू डोनर एटम्स पर मॉलिक्यूल्स. द लिगेंड्स having more than two donor atoms per molecule. They are known as polydentate ligands. There may be 3, there may be 4. Let us write different examples. So we have one tridentate ligand. Tridentate means naturally दो से ज्यादा जिसकी डेंटिसिटी 3 होगी. It is briefly उसको डाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाइन. डाइएथिलीन ट्राइएमीन. डाइएथिलीन मीन्स दो CH2 ग्रुप होंगे. डाइएथिलीन ट्राइएमीन और N 3 होंगे जिसके कारण हम उन्हें, ये तो इसका नाम है. क्या नाम है इसका? डाइन. शॉर्ट में डाइन लिखते हैं बेटा. एंड इट्स फुल नेम इज डाइएथिलीन ट्राइएमीन.
diethylene triamine with denticity 3. This and this and this and it is also known as tridentate ligand or terdentate. Ter is also 3 वाला, ठीक है। नोट कर लिया? Yes, ma'am. चलो आगे और बहुत सारे होते हैं और 2-3 एग्जांपल लिख लेते हैं पॉलीडेंटेट में। याद कर लेना यादविंदर साथ के साथ, ठीक है, मतलब ध्यान रखना है चीजों का। अगला है टेट्राडेंटेट जिसकी डेंटिसिटी 4 होगी। 4 मीन्स in one molecule there will be 4 donor atoms. So the example is triene. क्या लगता है नाम से? Triethylene tetramine. Its full name is triethylene tetramine. तो बना भी सकते हैं, स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा, 3 CH2 ग्रुप और 4 N donor atoms होंगे। Similarly with denticity 5 pentadentate. इसके एक और पेंटाडेंटेट की एग्जांपल लिख ले। टेट्रा इथाइलिन पेंटामीन। ये ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ ऐसे करना है, प्रैक्टिस से अपने आप ही जितना नेमिंग वगैरह करेंगे तो उसमें काफी चीजें याद हो जाएंगी तुझे अपने आप। देन हेक्साडेंटेट का काफी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, हेक्साडेंटेट denticity 6. Example is EDTA, ethylene diamine tetraacetate. इसको पूरा कैसे लिखते हैं? एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। मतलब क्या हुआ देख, एथिलीन डाइमीन है ना, एथिलीन मीन CH2 ग्रुप है, डाइमीन NH2 होना चाहिए था, बट उसके H रिप्लेस करके एसीटेट ग्रुप लगाया हुआ है, एसीटेट ग्रुप CH2COO। फोर एसीटेट ग्रुप हो गए ना, इसलिए हमने टेट्रा एसीटेट लिखा। और ये इसकी डेंटिसिटी 6 कैसे है? 2 तो N और यहाँ से एक को 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल इसकी डेंटिसिटी 6 है। समझ आई कैसे 6 है यादविंदर? एक को इधर से, एक यहाँ से और 2 N हो गए, समझा? So it will have 6 donor atoms, denticity 6. Yes, ma'am. अब कर दो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेंटिसिटी मोनोडेंटेट। व्हाट इज Yes, ma'am. डेंटिसिटी? क्या होती है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट आगे लिगेंड्स की ही डिटेल पढ़ रहे हैं हम। एक और तरह के हैं विच आर नोन एज चिलेटिंग लिगेंड्स। कई लोग इसको चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, अदरवाइज इट इज चिलेटिंग लिगेंड्स एंड दे विल फॉर्म चेलेट्स। Now what is chelating ligands? But it is that ligand which is attached to 2 or more donor atoms. तो 2 और more donor atom बोल रही हूँ मैं, मतलब वो डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट होना चाहिए ताकि वो जो मेटल के साथ रिंग बना सके। मतलब देख, जैसे कॉपर मान ले तेरा सेंट्रल मेटल एटम है, ध्यान देना जरा, फर्स्ट टाइम कर रहा है इसलिए लगेगा इट इज वेरी इजी, अदरवाइज। ये मैंने क्या बनाया बेटा, ध्यान दे जरा, ये क्या लिखा है मैंने? चेक योर लिगेंड्स, इजंट इट EN? अकेला EN क्या लिखा था हमने?
What is EN? Ethylene diamine. Ethylene diamine. वही है ना, डाइडेंटेट है ये। तो इस एन के थ्रू भी इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इस एन के थ्रू भी बनाएगा। तो अब एक और मॉलिक्यूल आ जाता है इसका, एथिलीन डाइएमीन का। ये क्या करेगा, इसके साथ भी कोऑर्डिनेट बनाएगा, इसके साथ भी कोऑर्डिनेट बनाएगा। तो ओवरऑल तो देख रहा है कि एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो लिगेंड्स, वो किलेटिंग लिगेंड उनको बोलते हैं। एंड जो स्ट्रक्चर बनता है ओवरऑल, दैट विल बी हैविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। समझ आया? Yes. So write down when a didentate or polydentate ligand uses its two or more donor atoms to bind a single metal ion, it is said to be chelating ligands. It will said to be chelating ligand. Repeat करना। मतलब मैं लिख ही देती हूँ। when a di or polydentate ligand uses its two or more donor atoms, आगे लिख रही हूँ, to bind a single metal ion, it is said to be a chelating ligand. It is said to be a chelating ligand. And the resulting complex is called chelate. The resulting complex is called chelate. Generally chelates are more stable. Generally chelates are more stable than complexes having unidentate ligand. Than complexes having unidentate ligand. समझा बेटा? इतना क्लियर हुआ? राजेंद्र, Yes मैम। चल फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है? इतना पढ़ लेना। ओके बेटा, गुड नाइट। ओके।